हेलो दोस्तों, टॉपर एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं सीबीएसई पार्ट 1 जो मैंने करवा चुका है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो आज मैं सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूं बच्चों। तो कौन सा चैनल है? टॉपर एग्जामर चैनल्स। सबसे पहले जल्दी आओ, कमेंट करो, शेयर करो बच्चों। और पहली वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें बताओ बच्चों। देखो, हम सेकंड पार्ट करवाने जा रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस बच्चों। क्या होता है? डी, जहां डी मिल जाए बच्चों उसका मतलब होता है टूट जाना। क्या होता है? जैसे डिस्टोर्ड होता है बच्चों, आपने देखा होगा डिस्टोर्ड, अच्छा डिकेड, आपने चीजें पढ़ी होगी। तो जहां डी आ जाए उसका मतलब होता है बच्चों एक चीज को दो भागों में टूट जाना। तो दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों। देखो यहां अब आपको हम बताने जा रहे हैं 2FeSO4 है। अब इसे हम हीट करेंगे फेरस सल्फेट को, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये दो भागों में टूट जाएगा, या 2 से 3 में भी, 4 में भी टूट सकता है। मतलब एक कोई भी पदार्थ है जब 2 या 3 या 4 भागों में टूट जाए उसे बोलते हैं बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड? देखो यहाँ FeSO4 है जो फेरस सल्फेट है बच्चों, तो क्या आ जाएगा Fe2O3 में और प्लस में SO2 में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा बच्चों। दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शंस बच्चों। आगे आपको करवाया जा रहा है, देखो यहाँ बच्चों ध्यान से। अब इसका साथ में जो भी चीजें मैं आपको करवाऊंगा NCERT प्लस, साथ में डेफिनेशन दूंगा आपको मैं। NCERT प्लस डेफिनेशन मतलब क्या होता है बच्चों मेरा, कि जो NCERT भी और जो क्वेश्चंस भी आते हैं सीबीएसई में वो दोनों ऐड करूंगा, ताकि आपको किताब उठाने की जरूरत ना पड़े। आपको एक एक चीज आपको विद एग्जांपल मैं करवाने जा रहा हूं बच्चों। कहीं भी समस्या आए, कोई भी दिक्कत आए, कमेंट इट बच्चों। देखो यहाँ ड्यूरिंग डीकंपोजिशन रिएक्शंस इज ए सिंगल सब्सटेंस, जब एक पदार्थ ब्रेक्स टूट जाएगा 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों में, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। देखो यहाँ विद एग्जांपल करवा रहा हूं मैं ZnCO3, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? टूट के ZnO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और यहाँ जिंक ऑक्साइड बन जाएगा बच्चों। इसी तरह क्या है? एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। इसमें क्या एल्यूमिनियम और ये क्या है? ट्राइऑक्साइड, ये टूट के अलग अलग बातों में बच जाएगा बच्चों। एक एक चीज करवाई जा रही है ताकि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए बच्चों। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखो आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट। देखो बच्चों यहाँ ये प्लेस होता है, प्लेस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बच्चों। एग्जांपल फॉर दिस, जैसे कि आपको बता रहा हूं मैं, जैसे कैसे बच्चों, देखो यहां जब एक बच्चा एक बेंच पे बैठा है और एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं बच्चों। अंडरस्टैंड? जब एक बच्चा यहां उठ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 बच्चे हो जाएंगे, यहाँ 1 बच्चा हो जाएगा। मतलब एक बच्चे की पोजीशन होगी चेंज और एक रह गया वो, मतलब इसने अपनी प्लेस बदल ली। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। तो ये एग्जांपल्स हैं, एक ही चीज आपको ध्यान से करवाऊंगा विद एग्जांपल्स बच्चों में। अब आगे देखो आप, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। देखो बच्चों ध्यान से, एक ही चीज आपको ध्यान से करवाई जाएगी बिल्कुल। द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो रिएक्ट जल्दी करता हुआ ऐसा एलिमेंट जो डिस्प्लेस अपनी जगह से हट जाए, अपनी पोजीशन से हट जाए, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स साल्ट सॉल्यूशन, और जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाए एक सॉल्यूशन के रूप में, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, अब देखो इसका एग्जांपल है जो भी चीज करवाने जा रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, Zn प्लस में CuSO4, मैंने बताया था ना, Zn एक जगह बैठा है और CuSO4 एक जगह बैठे हैं दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो Zn है वो SO4 के साथ रिएक्शन कर जाएगा और Cu अकेला रह जाएगा, मतलब इसने पोजीशन चेंज कर ली। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। आगे क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा इस क्वेश्चन को आपको, जब आपको समझ में आएगा बच्चों ये। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है? जब एक कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन होगा बच्चों, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होने के बाद क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? हमने कोई बीकर लिया, हमने जब कोई बीकर लिया ऐसे, उसमें हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन घोल के उसको डाल दिया। उसके अंदर हमने क्या करा बच्चों? हमने लोहे की कील डाल दी।
क्या डाल दी, लोहे की कील, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयरन नेल। क्या बोलते हैं बच्चों, आयरन नेल। तो इसमें क्या हुआ, आयरन ऐसा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से ज्यादा रिएक्ट करेगा जल्दी। ये डिस्प्लेस, ये कॉपर को हटा देगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं क्या होता है, हटाना। कॉपर को हटा के जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना था उसको हटा के ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और कॉपर क्या है, आउट, बाहर निकल जाएगा बच्चों। ओके, और बाहर निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा FeSO4, आयरन सल्फेट बन जाएगा। अब प्लस में सी कॉपर है जो वो बाहर निकल जाएगा बच्चों। इससे क्या होगा, अब जो आयरन सल्फेट बनेगा वो कैसा रंग का हो जाएगा, ग्रीन कलर का। जब एक कॉपर सल्फेट बना था तो कैसे कलर का था बच्चों, ब्लू कलर का था। जैसे इसने आयरन सल्फेट से रिएक्शन करी तो रिएक्शन करने के बाद ये कैसे कलर का हो गया बच्चों, ग्रीन कलर का। देखो यहाँ हो गया बच्चों ग्रीन कलर का। तो ये है, जिससे क्या होगा, जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसीलिए क्या है बच्चों, देयरफॉर जो ब्लू कलर बना हुआ सॉल्यूशन का वो फेड अवे हो जाएगा, मतलब पीछे हट जाएगा बच्चों। ओके, समझ में आया बच्चों। आगे देखो आप, एक ही चीज मैं आपको करवाने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। अब सेकंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब क्या होता है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या होगा, जब दो बच्चे दो बेंच पे बैठे होंगे और जब उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पोजीशन चेंज। देखो बच्चों यहाँ एक बेंच है, एक बेंच ये है, यहाँ मैंने ए रख दिया, यहाँ बी रख दिया, यहाँ मैंने सी रख दिया, यहाँ डी रख दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, जब उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ए के साथ सी हो जाएगा, एक साथ सी हो जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में दूसरे बच्चों में क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। तो देखो यहाँ ए बी इकट्ठे बैठे थे बच्चों, इनकी पोजीशन चेंज होगी, सी यहाँ गया, बी वहां गया, तो दो एलिमेंट्स के आपस में पोजीशन चेंज होके दोनों की चेंज हो जाए आपस में, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट बच्चों। देखो यहाँ ए बी प्लस में सी डी, इसी तरह क्या हो गया, देखो यहाँ बच्चों, यहाँ क्या है, सिल्वर नाइट्रेट बना हुआ है यहाँ, और यहाँ सोडियम क्लोराइड बना हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा और यहाँ क्या है, नाइट्रेट ऑक्साइड बन जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज हो गई है। इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। डबल, आपस में दो आदमियों के दो आपस में पोजीशन चेंज हो जाए तो उसे डबल बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में एक ही की चेंज हो उसे बोलते हैं, अंडरस्टैंड। एक ही चीज आपको मैं इसीलिए करवा रहा हूं विद एग्जांपल्स, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बड़ा अच्छा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को बाहर निकालना, लॉस करना। और रिडक्शन क्या होता है, इसका अपोजिट, हाइड्रोजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को लॉस करना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन बच्चों। तो ये देखो, जब हाइड्रोजन गैस पास ओवर होती है किसी मटेरियल पर तो उससे क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन से ऐड होगी तो रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों। ओके, अब देखो यहाँ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन गेन क्या होता है बच्चों, प्राप्त करना, लॉस क्या है, खो देना। तो हाइड्रोजन की लॉस होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो एग्जांपल है 2mg प्लस 2mgO। ये मैंने एग्जांपल क्यों दे रखे हैं बच्चों, क्योंकि बोर्ड्स में आते हैं, आपने सीबीएसई एग्जाम नहीं दिए हैं तो 10 लिस्ट उठाना, उसमें एक ही चीज दे रखी है बच्चों आपको कि भाई विद एग्जांपल्स। तो मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। कहीं भी दिक्कत आई है, आती है आपको, तो मुझसे कनेक्ट करो, आप कनेक्ट करो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब रिडक्शन क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन गेन होता है और ऑक्सीजन लॉस होता है, अपोजिट। ऑक्सीडेशन के अपोजिट रिएक्शन होगी ये, इसे बोलते हैं रिडक्शन बच्चों। एग्जांपल है CO प्लस H2O, तो यहाँ CO रह जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा वाटर के रूप में, इसे बोलते हैं रिडक्शन बच्चों। अब रिडॉक्स रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सीबीएसई में बहुत कई बार पूछा जाता है आपसे, और इसका अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहीं रह जाओगे। मतलब क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का ऐड होना, आपस में दोनों की रिएक्शन करना, ऑक्सीडेशन प्लस में रिडक्शन का आपस में मिलकर
रिएक्शन करना, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। देखो यहाँ जिसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम करेंगे लगातार, उसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। देखो यहाँ BSO4 लिया, मैंने 4 कार्बन लिया, ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बन गया बच्चों। उसके बाद मैंने H2S लिया, SO2 लिया, रिडक्शन हुआ तो ये बन गया। अब इन दोनों को मिला देंगे तो आपस में ये बन जाएगा, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। अब आगे है, हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरी डे। लगातार हमारी लाइफ में लगातार जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में बताया है। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन होता है जंग लगना। जब कोई लोहे की चीज होगी बच्चों, उसको हम बाहर निकालेंगे और बाहर रख देंगे तो क्या होगा, बाहर धीरे धीरे ऑक्सीजन की लेयर बन के एक नमी के रूप में, एक वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में उस पर जम जाएगी पानी। वो पानी की लेयर जो ऑक्सीजन की जमी है वो धीरे धीरे लोहे को कमजोर कर देगा। उस पर धीरे धीरे ब्राउन लेयर की एक परत जम जाए ब्राउन कलर की, दैट इज जंग लगना और इट इज कॉल्ड कोरोजन, दैट इज रस्टिंग बच्चों। ओके देखो यहां तो इसमें क्या है, फिर करवाऊंगा मैं रेसिडिटी। रेसिडिटी क्या होती है बच्चों, जब कोई खाना है किसी तेल से बना हो, को खाना हो, लाइक डेट पकोड़े जो आपको बरसात में बड़े पसंद होते हैं, आप पकोड़े खाते हैं बहुत ज्यादा, तो पकोड़ों को अगर हम बाहर रख देंगे और उसे 2-4 घंटे के बाद इसे नहीं उठाएंगे तो क्या हो जाएगा वो, तो उसके बाद वो पकोड़े धीरे धीरे स्मेल पकड़ लेंगे और वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेसिडिटी। ओके अब देखो यहाँ कोरोजन विद एग्जांपल्स। The process of decay of metals on coming in contact with acid, humidity and water। लोहे की वो चीजें जब क्या किसी भी एसिड, ह्यूमिडिटी या वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में ऐड हो जाए लोहे के साथ, तो मेटल को डिके का होता है नष्ट करना, खत्म करना स्टार्ट करते हैं मेटल को, दैट इज कॉल्ड कोरोजन बच्चों। क्या है कोरोजन। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट करो, आप लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करो। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं बच्चों, पूरे हिंदुस्तान के लिए। एक गरीब बच्चे बड़ी जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास ट्यूशन लगाने की मतलब कम फीस है या ज्यादा फीस, जो भी दिक्कत आती है आपके साथ, मैं आपके साथ खड़ा हूं बच्चों। अब आपको मेरे होते हुए ट्यूशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो मैं दोबारा समझाऊंगा, सिर्फ आपके लिए खड़ा हूं मैं बच्चों। देखो यहाँ रस्टियम आयरन, गरीन कोटियम कॉपर। देखो यहाँ जब लोहा कोई जंग लग जाता है, लोहे की बेल है, जंग लग जाती है तो ऐसे हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि लोहा खत्म होने लग रहा है धीरे धीरे धीरे, दैट इज रस्टिंग कोरोजन। अब ये कॉपर है, कॉपर में भी धीरे धीरे कोरोजन लग रहा है, जंग लगने लग रहा है और खत्म होने लग रहा है। देखो यहाँ टूट के देखो कि गल गया, दैट इज कोरोजन बच्चों। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, ये दोनों की मैंने फोटो लगा दी है पिक्चर्स, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए बच्चों। अब देखो यहाँ, हाउ डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। जो लोहे की चीजें हैं हम उस पे पेंट क्यों करते हैं बच्चों, दैट्स ए गुड क्वेश्चन, ध्यान से समझो क्यों करते हैं। आपने गांव में देखा होगा जो लोहे की चीजें होती हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, लोहे की चीजें होती हैं जो भी, उसमें पेंट क्यों कर देते हैं हम, जिंक का पेंट हो या काला तेल क्यों लगाते हैं बच्चों, ग्रीस लगाते हैं, ताकि उनकी चमक बनी रहे और जंग लगने से वो बचे रहें। उन पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, एसिड है, ह्यूमिडिटी है, जो वो क्या ऊपर रह जाए और लोहा बचा रहे, इसीलिए हम इनको पेंट करते हैं बच्चों। आयरन ऐसा रिएक्टिव मेटल है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ हवा के द्वारा, उससे ह्यूमिडिटी हुई वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में वो डिपॉजिट हो जाएगी ब्राउन लेयर के रूप में और ये लग जाएगा जंग। इसलिए जंग से बचाने के लिए हमें क्या करते हैं बच्चों, आयरन पे पेंट करते हैं। ओके अब देखो ये बच्चों आगे, रेसिडिटी। व्हेन ऑयली और फैटी फूड, जब को तैलीय तेल से बने हुए भोजन के पदार्थ जब क्या है हवा के कांटेक्ट में आ जाएं तो धीरे धीरे कुछ घंटों के बाद उसमें स्मेल होनी शुरू हो जाएगी, और जब स्मेल शुरू हो जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, रेसिडिटी। अब आप कभी भी सेब खाते हो, राइट, आप सेब खाना बच्चों, सेब को आप आधा खा लेना और आधा खाने के बाद आप कुछ 3-4 घंटे उसे बाहर रख देना, धीरे धीरे उसमें ब्राउन लेयर बन जाएगी, दैट इज जंग लगना। ये तो आपने एग्जांपल देखा होगा बच्चों, ये तो नॉर्मली है, हर इंसान सेब खाता है, हफ्ते में खाता हो, महीने में खाता हुआ, कुछ ऐसे जो डेली खाते होंगे। तो कोई सेब खाना, उसे आधी खाने के बाद उसे 4-5 घंटे रख देना, धीरे धीरे उस पर क्या है ब्राउन कलर की परत जम जाएगी, दैट इज ए कोरोजन बच्चों। इसी तरह हम तेल से बने हुए पदार्थ जैसे पकोड़े हो या फिर कोई परोठे हो, कोई भी चीज हुई, उसे लंबे समय तक रखेंगे, कुछ देर तक रखेंगे तो उसमें स्मेल होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो स्मेल होना दैट इज कॉल्ड रेसिडिटी बच्चों।
ऑयल और फैट कंटेनिंग ऑफ फूड आइटम है जो, उसे नाइट्रोजन के साथ क्यों रखते हैं? एग्जाम्पल है जो चिप्स होती हैं उनको उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों रखते हैं हम? बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसीलिए रखते हैं क्योंकि अगर ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो जाए। अगर कोई भी चीज है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, मेरे कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ है तेल का बना हुआ, अगर उसे हम बाहर रख देंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उसमें स्मेल शुरू हो जाएगी यानी बच्चों। तो उसको रोकने के लिए उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज बच्चों। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हवा के द्वारा जो फैट प्रेजेंट होता है फैटी एसिड के रूप में फूड, वो क्या है? कंपाउंड्स धीरे बैड स्मेल्स करेगा, गंधक आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे बोलते हैं रैंसिड। इसीलिए नाइट्रोजन से क्या होगा? नाइट्रोजन की गैस रखने से क्या होगा? वो ऑक्सीजन जो आ रही है ऑक्सीजन से उसे दूरी बना देगा, उस ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा गैस को। मतलब जो संपर्क में आ रहे हैं ऑक्सीजन के फूड, वो संपर्क में आना बंद कर देंगे नाइट्रोजन गैस के कारण, जिससे वो क्या है? वो बचे रहेंगे। आप कोई भी चिप्स का पैकेट है, चाहे वो 2022 में बना हो, 1 साल के बाद भी आप खाओगे तो वैसे वैसा रहेगा। कारण क्या है? नाइट्रोजन गैस के कारण क्या होता है? वो ऑक्सीजन को संपर्क में नहीं देता उस फूड आइटम को, इसीलिए बचे रहते हैं बच्चों। अंडरस्टैंड? ये चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चों, कंप्लीट हो चुका है पार्ट 2। अब आपको करना क्या है? इस टॉप एग्जामर चैनल में सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, ये आपको बताना ही होगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए ही ये काम कर रहा हूं, ताकि पूरे ऑल इंडिया में आपको ट्यूशन लगाने की जरूरत ना पड़े। आपकी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, आपकी हर प्रॉब्लम का जवाब मेरे पास है। आपको अगर ट्यूशन लगाना पड़ेगा मेरे लिए तो फायदा क्या रहेगा बच्चों? Okay, thanks to watch video.